जबलपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा सेवा न्यास बाराती में नगर परिषद कर्मचारी व वन विभाग अमरकंटक एवं कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन के छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया। इस दौरान लगभग 500 पौधे का रोपण किया गया। उन पौधों के संरक्षण के लिए कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। अमरकंटक में नर्मदा सेवा न्यास बाराती में नगर परिषद कर्मचारी व वन विभाग अमरकंटक एवं कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन के छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया। इस दौरान लगभग 500 पौधे का रोपण किया गया। उन पौधों के संरक्षण के लिए कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। समिति ने पौधे लगाते समय बताया कि जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिसके बिना इस ग्रह पर हमारा अस्तित्व असंभव है। इसके अलावा पेड़ों के रोपण के कई अन्य लाभ हैं। वृक्षारोपण के कई फायदे हैं। उनके द्वारा मिलने वाले कुछ लाभों में हानिकारक गैसों जो पर्यावरण को दूषित करते हैं को अशोभित करना, पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करना और गर्मियों के दिनों में छाया प्रदान करना शामिल है। पेड़ पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। धरती और पेड़ों और पौधों के अस्तित्व के बिना मनुष्य और जानवरों की अन्य प्रजातियों का अस्तित्व संभव नहीं। यही कारण है कि पेड़ों को काटने की निंदा की जाती है और सरकार से अधिक पेड़ों को लगाने का प्रचार प्रसार किया जाता है। वृक्ष लगाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड और श्वास ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। पर्यावरण में ऑक्सीजन की जरूरत सभी को ज्ञात है। हानिकारक गैसों को अशोभित करते हैं। पेड़ हो न केवल कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं बल्कि वातावरण से कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अशोभित करते हैं, जिससे वातावरण को ताजगी मिलती है। इन दिनों वाहनों और औद्योगिक फैक्ट्रियों से बहुत प्रदूषण निकल रहा है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषित हवा से छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी। पेड़ पर्यावरण को शांत रखते हैं। वे गर्मी के असर को कम करने में मदद करते हैं। उनसे प्राप्त ठंडक को असर देखा गया है या आसपास के स्थानों में 50% तक एयर कंडीशनर की आवश्यकता को कम कर सकता है। पक्षी पेड़ों और घोंसलों का निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें आश्रय मिलता है। पेड़ मकड़ी, बंदरों, कोयला, अजगर, कंगारू और जानवरों की अन्य प्रजातियों के लिए भी घर है। पेड़ों पर फल लगते हैं जो पक्षी, जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन है। गाय, बकरियों और अन्य शाकाहारी जानवर भी वृक्षों के पत्ते खाते हैं। वायु और जल प्रदूषण नियंत्रित करते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हानिकारक गैसों को न केवल अशोभित करते हैं बल्कि जल प्रदूषण को भी नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सही समय है जब हम पेड़ों के रोपण के महत्व को पहचानें और इस दिशा में जितना हो सके उतना योगदान करने की जिम्मेदारी लें। पेड़ों के रोपण के विभिन्न लाभों के बार बताया गया है। साथ ही स्तर पर आपको इन लाभों में भी कुछ दिखाई दे सकता है, लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं और उन्हें महसूस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे अस्तित्व के लिए वे बेहद जरूरी क्यों हैं। कई गैर लाभकारी संगठन हैं जो पेड़ों को रोपण करके साफ सुथरे और हरियाली भरे वातावरण का निर्माण करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। ये संगठन पेड़ों की कटाई का भी विरोध करते हैं। हमारे देश में इस दिशा में काम करने वाले कुछ गैर सरकारी संगठन में संकल्प तरु फाउंडेशन, यूथ सर्विस फॉर पीस से ग्रीन यात्रा, रेस्टोरेशन इंडिया, ग्रीन लाइफ इंडिया और ट्री प्लांटेशन शामिल हैं। आज यहाँ पर नगर परिषद और स्कूली बच्चे आकर यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं। क्या कुछ है, किस अभियान के तहत ये किया जा रहा है? ये अंकुर अभियान के तहत किया जा रहा है ताकि बच्चों में जागरूकता और लोगों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की क्षमता बढ़े। यहाँ लगभग कितने पौधे लगाए गए होंगे अभी? यहाँ लगभग लगाए होंगे अभी तक 500 पौधे। हाँ जी, तो इसमें और भी कोई विभाग शामिल है या फिर नगर परिषद ही? और भी आएंगे, नगर परिषद भी रहा और वन विभाग और अपने कल्याण के स्कूल के बच्चे रहे, छात्र लोग रहे। जी, इस बार यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? शासन के निर्देशानुसार अंकुर अभियान के तहत शासन निर्देशित किया है कि जितने जागरूकता किया जाए है ना, पेड़ पौधे बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, तो वही उसी के माध्यम से हमने स्कूल के माध्यम से, कल्याणिका शिक्षा निकेतन स्कूल के माध्यम से पूरे हमने प्लांटेशन कराया वार्ड नंबर 4 में। जी हाँ, लगभग काफ़ी संख्या में पौधे लगाए गए होंगे, तो इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा? अब इनके संरक्षण के लिए समय समय पर पानी दिया जाएगा। एक कर्मचारी रखेंगे यहाँ ताकि गाय इनसे सुरक्षित रख सके, और वो लगाया जाएगा जालियाँ, ट्री गार्ड। जी हाँ, क्या नाम है आपका? राम मोंगरे।